कल मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हुई। मेरी कल की वीडियो का अगर आप टाइटल देखें, मेरी कल की वीडियो का टाइटल भी यही था, पॉसिबल डंप। और वही हुआ, मार्केट कल ज़बरदस्त डंप हुई। टैरिफ वार की वजह से अनसर्टेनिटी चल रही थी, तो बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ टॉप से जो है प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से मार्केट ज़बरदस्त सेल आई। कल सबसे पहले मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर यहाँ से, जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज से टकराई, यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। 29, 22, 23, 24 और 25 से मैंने कहा बाय करें, और मार्केट ने 2942 को टारगेट किया और आपने वहां जाकर अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मार्केट ने यहां से इस वीक के पिवट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने टारगेट किया वीक के लो को। ये आपके पास वीक का लो नजर आ रहा है। इस वीक की तमाम वीडियोस के अंदर मैंने ये लेवल दिए हुए हैं। और मैंने जब मार्केट ने वीक के लो को टारगेट किया, तो मैंने आप दोस्तों को कहा कि आप जो है 2888 से 89 से 2890 से यहां से आप जो है मार्केट को बाय कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने 2888 से लेकर 2890 के दरमियान मार्केट को बाय किया, और या इस लेवल के करीब मार्केट को बाय किया, तो आप देख सकते हैं वो दोस्त अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे, या उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और आज 26 फरवरी 2025 वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, लाइव मार्केट में अगर हम देखें, गोल्ड गोल्ड जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, मार्केट को टॉप से जो है अगर सेल किया जाए तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। यहाँ से आपने अगर सेल लिया और प्रॉफिट जो है यहाँ आपने 50 मूविंग एवरेज के पास क्लोज कर दिया, तो मैंने कल अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब मार्केट यहाँ 50 मूविंग एवरेज के साथ टकराई थी, यहाँ से बाय का सिग्नल दिया था। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, H4 टाइम फ्रेम है, और मार्केट ने तकरीबन 18 से $20 का मूवमेंट लिया और 2942 को हिट किया। उसके बाद जो है टैरिफ वार के खतरे की वजह से जो है बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ टॉप से प्रॉफिट बुक किया, और मार्केट ने जबरदस्त रिट्रेसमेंट ली, और मार्केट ने टारगेट किया प्रीवियस वीक के लो को। यहाँ प्रीवियस वीक के लो का लेवल पड़ा हुआ था 2879। और जब मार्केट यहाँ पहुंची, तो मैंने आप दोस्तों को व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा ये अच्छा चांस है कि गोल्ड को यहाँ से बाय कर लिया जाए। मार्केट जो है वीक के लो के पास है, यहाँ से आप मार्केट को बाय कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सेल की ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा खतरा होती है, बाय की ट्रेड कभी नहीं फंसती। बाय की ट्रेड अगर आप लेंगे तो आप उसमें से निकल आएंगे। तो जिन दोस्तों ने यहाँ से वीक के लो के पास यहाँ से बाय किया, यहाँ बहुत सारी वजूहात थी बाय सिग्नल देने की, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है यहाँ कंसोलिडेट कर चुकी थी। आपको ये नजर आ रहा है, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया था इस एरिया के अंदर, और ये सारे का सारा बाइंग एरिया था। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, बाय गई, बुलिश गई, और उसके बाद मार्केट फर्स्ट टाइम इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर आई थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे एक बाय का जोन लगाया भी था, जिसको शायद मैंने डिलीट कर दिया। और ये बाय का जोन बिल्कुल जो है हमारा प्रीवियस वीक का लो, ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है, लेवल नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर था ये बाय का जोन। बाय का जोन क्योंकि ग्रीन कलर के अंदर होता है, इसलिए इसका कलर हम ग्रीन रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैंने मे बी लगाया भी था और फिर ये डेल हो गया। उसके बाद फर्दर जो आपको चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ये मार्केट की कंसोलिडेशन नजर आ रही है। मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप हुई थी, और फर्स्ट टाइम मार्केट इस जोन के अंदर आई थी। देखें कैसे पिन पॉइंट एंट्री मिली और मार्केट यहाँ से बाय गई। तो फर्दर आज के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी? कल हमने मार्केट के अंदर दो बाय के सिग्नल दिए, एक यहां से जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के साथ टकराई, और दूसरा यहां पे जब मार्केट जब वीक के लो के पास आई। ये भी अच्छी खासी मूवमेंट है। मार्केट ने यहाँ अगर आपके ऑर्डर्स को पिक किया, तो मार्केट ने कल
29 को हिट किया। उसके बाद जो दोस्त सेलिंग करना चाहते थे, मैंने यहां से आपको सेल का भी कहा था कि जो दोस्त सेलिंग करना चाहते हैं तो ये लेवल, ये हमारे पास वीक का पिवट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, और वही हुआ, ब्रेक किया, एक छोर की कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, मैंने कहा रीटेस्ट पे जब मार्केट आएगी 50 मूविंग एवरेज से टकराएगी, यहां से सेल करेंगे। अगर कुछ दोस्तों ने सेल किया हुआ है तो वो दोस्त सेल की ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे। मार्केट दोबारा इस जोन में जब आएगी, यहां अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और हम फर्दर यहां से बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। दोबारा भी इसको हम डिस्कस करते हैं कहां से फर्दर बाइंग या सेलिंग हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के डाटे पर नजर डालेंगे। ट्रेडिंग व्यू का डाटा क्या कहता है जी? ट्रेडिंग व्यू के डाटे पे जब नजर डालें तो सबसे पहले हम न्यूज पे जाएंगे। न्यूज में हमारे पास जो यहाँ पहली न्यूज सबसे ऊपर हमें नजर आ रही है वो है जी, गोल्ड इंचेस हायर्स एज टैरिफ अनसर्टेनिटी बूस्ट सेफ हेवन डिमांड। सेफ हेवन यहाँ समझना है, सेफ हेवन वो गोल्ड को कह रहा है। सेफ हेवन वो करेंसी होती है जो कि डंप हो लेकिन दोबारा जो है वो वाज़े तौर पर जो है उसके अंदर चांसेस हों कि वो दोबारा जो है पंप होके ऊपर की तरफ ही जाएगी, इसलिए उसको सेफ हेवन कह रहा है। गोल्ड इंचेस हायर एज टैरिफ अनसर्टेनिटी बूस्ट सेफ हेवन डिमांड जी, क्योंकि टैरिफ का खतरा है जिसकी वजह से मार्केट डंप तो हुई है, दोबारा मार्केट जो है इंचेस हायर और ऊपर आई है, मतलब दोबारा रिट्रेस हुई है, ऊपर आई है। गोल्ड स्टेबलाइज आफ्टर शार्प ड्रॉप के बाद जो है गोल्ड स्टेबलाइज हुआ है। क्यों ड्रॉप हुआ है वो मैंने आपको वजह बता दी है। और इसी के अंदर ये भी है, गोल्ड रिकॉप्स फ्रॉम 1 वीक लो एज टैरिफ अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन रिस्क एपिटाइट जी, क्योंकि रिस्क था, टैरिफ जो है मार्केट को किसी भी तरफ लेके जा सकता था, इसलिए बड़े ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया और गोल्ड जो है वीक के लो के पास आया। नेक्स्ट अकोमोडेशन सर्टेन इंटरडे ट्रेड स्काई लेवल, की लेवल के ऊपर है। ये कोई उसने जो है प्रिडिक्शन दिया, यहाँ पे की लेवल है, वाकई गोल्ड वीक का लो एक की लेवल था जहां से आप बाय कर सकते थे। नेक्स्ट है गोल्ड गेन्स इन लाइकली टेक्निकल रिकवरी जी, गोल्ड की टेक्निकल रिकवरी हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज पे नजर डालें तो नेक्स्ट न्यूज है, गोल्ड फॉल्स ऑफ अ रिकॉर्ड एज इन्वेस्टर टेक प्रॉफिट्स एज ट्रम्प टैरिफ काउंटी जी, पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर न्यूज के अंदर, क्योंकि गोल्ड के ट्रम्प साहब के टैरिफ्स के खतरात की वजह से जो इन्वेस्टर ने टॉप से प्रॉफिट बुक किया, इसलिए जो है गोल्ड मार्केट जो है वो कल क्रैश हुई। मेरी सिक्स सेंसस चेक करें, मैंने पहले ही अपने जो है वो जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, उसका जो मैंने टाइटल ऊपर लिखा था वो यही लिखा था, गोल्ड डंप हो सकता है। आइए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के आज के डाटे के ऊपर नजर डालते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा आज क्या कहता है जी। फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे में आज जो है 26 है, 26 फरवरी है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है और डाउन देखेंगे जी। बिल्कुल ये ओपन किया हुआ था मैंने जी। आज है वेंसडे 26 फरवरी है। डॉलर से रिलेटेड न्यूज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की न्यूज थी रात 1 बजे जो कि गुजर चुकी है, तो ये हम देखेंगे बीबीसी न्यूज के अंदर उन्होंने क्या कहा। उसके बाद नेक्स्ट अगर न्यूज पे नजर डालें तो रात 8 बजे जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, न्यू होम सेल्स का डाटा है। 8:30 बजे जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। और ऑल डे जो है G20 मीटिंग्स हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रह सकती है। 10 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड जो है FMC मेंबर की स्पीक है जी। ये थी आज की न्यूज। सारा दिन G20 ममालिक की मीटिंग्स हैं जिसके अंदर जो है कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। बीबीसी न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है दोनों तरफ खेल रहे हैं जी। बीबीसी न्यूज के अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है, यूक्रेन ऑफिशियल सेज मिनरल्स डील्स एग्रीड विद यूएस जी। यूक्रेन के ऑफिशियल्स का कहना है कि उनकी यूएस के साथ, अमेरिका के साथ डील हो चुकी है, कुछ मिनरल्स के हवाले से, कुछ मेटल्स के हवाले से, कि अमेरिका वहां से मेटल्स को जो है वो निकालेगा। और नीचे अगर पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इसकी डिटेल भी पढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप सेज द डील्स वुड गिव यूक्रेन द राइट टू फाइट ऑन। अगर ये डील हो गई तो ट्रंप साहब कहते हैं यूक्रेन जो है रशिया के साथ जंग जारी रख सकता है, और हम जो है वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो करते रहेंगे। इसको कहते हैं दिखानी और मारनी और। यूक्रेन को पहले कहा कि हम रशिया के साथ आपका अमन मुहैदा करने जा रहे हैं, सऊदीया के अंदर रशिया को बुलाया भी। उसके बाद जो है प्रेशराइज करके यूक्रेन से कहा है कि आप
मिनरल डील्स हमारे साथ करें, आपके पास जो मेटल्स हैं वो हम लेंगे और आपको जो है वो रशिया के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन देंगे। जी, ये चीज थी जो अब खुल के सामने आई है अंदर की गेम। कैन यूरोप स्टिल काउंट ऑन द यूएस कमिंग टू इट्स डिफेंस? जी, क्या यूरोप जो है वो यूएस को अपने डिफेंस के लिए आता देख सकता है, या यही बात है कि क्या यूएस जो है यूरोप को अब जो है डिफेंस के मामला के अंदर अ, वो मदद करेगा या नहीं करेगा? जी, असल बात तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। यूएस जो है वो यूक्रेन से मिनरल डील करना चाहता है और बदले में उसको हक देना चाहता है कि वो रशिया के साथ अपनी जंग जारी रखे। वो लाइव मार्केट में वापस आते हैं, आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो ये लेवल ब्रेक हुआ था। ये हमारे पास जो है प्रीवियस वीक का पिवट था, लेवल ब्रेक हुआ, बाय की वजह सेल जोन बन गया, या सेल सेल लेवल जोन नहीं, सॉरी, सेल लेवल बन गया। ये जोन ये होता है जो नीचे मैंने ड्रा किया, या ये सबसे ऊपर ऊपर ड्रा किया, ये जोन होता है, ये लेवल है। ये हमारे पास सेल लेवल बन गया जी। यहाँ से बार बार मार्केट बाय जा रही थी, आपको नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ से बार बार बाय जा रही थी और यहाँ से इस लेवल से, ये वीक का पिवट था, यहाँ से मार्केट बार बार बाय जा रही थी। अब जो है ये जो एक रेंज बाउंड थी मार्केट टॉप पे और यहाँ पे, अब मार्केट ने कल उसको ब्रेक किया है। अब जैसे कल ही मैंने आपको बता दिया था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 29-22 वाला, तो फिर मार्केट जब रीटेस्ट करने आएगी वहां से सेल करेंगे। वही हुआ, मार्केट ने कल यहां से जबरदस्त अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। 29 का 29 का हाई लगाया। अब मार्केट दोबारा यहां से सेल आ रही है और मैंने आपको पहले ही कह दिया था आप 29, 23, 24, 25 से सेल करेंगे। मार्केट खैर 29 तक गई और वहां से अब आप प्रॉफिट में होंगे। जिनकी ट्रेड्स जो हैं 29, 18, 19, 20 वाली भी पिक हुई होंगी, उनकी तमाम ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर होंगी, क्योंकि मार्केट 29, 14 पे ट्रेड कर रही है। फर्दर अब हमारा आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आती है, इस जोन के अंदर आती है, या ऊपर भी एक जोन लगा देते हैं, क्योंकि अब जो है वो बाय का खतरा रहेगा, बाय जो है वो इतना सेफ नहीं रहेगा, मार्केट को हम सेल करेंगे। तो इसलिए एक सेल तो आपने यहां से लिया हुआ होगा, मार्केट के अंदर सेल लिया होगा और मार्केट यहां तक डाउन आ सकती है। तो अगर मार्केट यहां से उठती है, यहां से अगर मार्केट उठती है और दोबारा जो है यहां पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है, उसके पास जाती है, तो यहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। बेरिश इनगल्फिंग कौन सी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास टॉप के ऊपर जो है ये बुलिश कैंडल है, ये वाली, ये एक बुलिश कैंडल हमारे पास टॉप के ऊपर बनी हुई है जी। मार्केट यहां से उठी, ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। इस बुलिश कैंडल की अगर ये जो H4 की कैंडल बन गई, जिसमें 1 घंटा 21 मिनट बाकी है, ये इसकी इनगल्फिंग कर देती है, इस अपनी क्लोजिंग इस जोन से बाहर दे देती है, फिर रीटेस्ट से हम यहां से सेल करेंगे। लेवल बता देता हूं, इस जोन का जो ऐसे समझे फ्रंट होगा वो होगा 29-14, आप यहां से सेल कर सकेंगे छोटी लॉट के साथ। नेक्स्ट जो है 29-22 होगा और टॉप जो है 29-30 होगा, तो आप जो है यहां से इस जोन से सेल कर सकेंगे। क्योंकि ये जोन सेल का है तो हम इसका कलर भी चेंज रखेंगे, इसका कलर हम कर देंगे यहाँ पे रेड, रेड कलर रखेंगे और ये हमारे पास सेल का जोन होगा। फर्दर कंफर्मेशन के लिए देखें तो 50 मूविंग एवरेज टिल्ट हो चुकी है। 50 मूविंग एवरेज जब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मार्केट जैसे इसके पास गई, पिन रिजेक्शन, आपको इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार नजर आ रहा है और फिर मार्केट यहां से डाउन आ रही है। मार्केट अगर यहां से उठ के बाय जाती है तो हम टॉप से सेल ही करेंगे। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, H1 टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या सीन है। जी, H1 टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने जोन लगाया है H4 का, उसको हम प्रिसाइज करेंगे। सेल के जोन को प्रिसाइज करते हैं जी, ये सेल का जोन है। तो हमारे पास टॉप के ऊपर, ये हमारे पास टॉप के ऊपर जो है बुलिश कैंडल है और बेरिश इनगल्फिंग करने की कोशिश कर रही है मार्केट जी। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास टॉप के ऊपर बुलिश कैंडल है, मार्केट इनगल्फिंग करने की कोशिश कर रही है, रिटेस्ट भी नजर आ रहा है। तो जिन दोस्तों ने सेल की ट्रेड्स होल्ड की हुई हैं तो उनको आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखेंगे। और अगर मार्केट यहां से डंप होके डाउन आती है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, डंप होके डाउन आती है तो आप यहां से इस जोन से कम इस जोन से आप बाय करेंगे। और जब मार्केट यहां से बाय जाएगी, बातों पे फोकस कीजिएगा, बाय जाएगी तो फिर आपने सेल करना है। जिन्होंने अभी तक सेल नहीं किया, यहां से फिलहाल जिनकी ट्रेड्स ओपन है
वो अपनी ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे, यहां आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने बाय करना है वो इस जोन से बाय करेंगे। और जो दोस्त आज सेलिंग का मोड बना के बैठे हैं, तो मार्केट जब यहां से बाय जाएगी तो फिर इस जोन से सेल करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास 50 मूविंग एवरेज फिलहाल अभी ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नहीं हुआ। क्रॉस ओवर तभी हो सकता है अगर मार्केट दोबारा यहां से डाउन आती है, फिर ही जाके ये क्रॉस ओवर पॉसिबल है। क्रॉस ओवर जब हो जाएगा, मार्केट जब यहां से उठेगी और मार्केट 50 मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर होकर नीचे आ चुकी होगी 200 मूविंग एवरेज से, उसके साथ टकराएगी, फिर हम वहां से सेल करेंगे। अगर ये क्रॉस ओवर नहीं होता और मार्केट यहीं से इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर को, ये हमारे पास सेल का नहीं बाय का जोन बन जाएगा। और ये लेवल भी हमारे पास सेल का नहीं बाय का लेवल बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास 200 मूविंग एवरेज थोड़ी सी ऊपर को टिल्ट होगी, 50 मूविंग एवरेज यहां से 200 मूविंग एवरेज के पास आके ऊपर को निकल जाएगी, क्रॉस ओवर नहीं होगा। फिर मार्केट जब रिट्रेस करने आएगी, इस जोन के पास आएगी, 50 या 200 मूविंग एवरेज के पास आएगी, फिर हम वहां से बाय करेंगे। अभी चीजें इन डिसीजन है। कौन सा डिसीजन होना बाकी है? क्या मार्केट यहां से डंप होती है? अगर मार्केट यहां से डंप होती है तो इस जोन तक आएगी, यहां से बाय करेंगे। और अगर मार्केट यहां से डंप होती है तो फिर 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर कंफर्म हो जाएगा। अगर ये क्रॉस ओवर कंफर्म हो जाएगा तो मार्केट जब यहां से उठेगी, 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज या इस सेलिंग जोन से कहीं से भी रिजेक्शन लेके सेल आएगी, तो हम यहां से सेल करेंगे, इस जगह से सेल करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे कहा मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, मार्केट यहीं से भी उठ सकती है और इस जोन को ब्रेक कर सकती है। तो उसके लिए फिर मैंने आपको वो भी दे दिया है कि मार्केट अगर यहीं से उठ के जोन को ब्रेक कर देती है तो ये जोन बाय का हो जाएगा। फिर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखेंगे, 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन ऊपर को हो जाएगी, फिर रीटेस्ट से हम बाय करेंगे। 2 बार समझा दिया आपको मैंने। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। फर्दर एक्यूरेट सिग्नल के लिए हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी फ्री लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।